वेलकम टू आवर चैनल एडविन टेक्नोलॉजीज। आज हम आपको एक नए सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन इस वीडियो के द्वारा दिखाएंगे जो कि फाइनेंस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट न्यू कंपनी कर लेते हैं। अगर आपको नई कंपनी बनाना है तो F3 प्रेस करेंगे तो आपकी ये कंपनी, इसमें सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद, सेशन वगैरह अपडेट करने के बाद आप कंपनी सेव करते हैं तो इस तरह से आपकी कंपनी बन के आती है। हमने इस कंपनी को यूज किया है जो पहले से बनाया था। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी प्रिस्क्राइब यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे जो आपको सिस्टम पे मिल जाती है। लॉगिन करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये आर फाइनेंस एडविन टेक्नोलॉजीज का फाइनेंस सॉफ्टवेयर है जो कि लोन मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ों को मैनेज करने के काम आता है। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर में हम आसानी से आपके पेंडिंग केसेस, नए केसेस, लोन की EMI, वो सारी चीज़ों का सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में हम कैसे ये सारी चीज़ों का सेटअप करेंगे। तो उसके पहले हम आपको इस सॉफ्टवेयर के कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करने से पहले क्लियरली ये बताना चाहेंगे क्यों हम ये फाइनेंस का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं। बेसिकली फाइनेंस का सॉफ्टवेयर जो होता है, जो छोटे छोटे NBFC कंपनीज हैं, जो निधि फाइनेंस कंपनी जैसे हैं, जो कि फाइनेंस की लोनिंग फंडिंग करती हैं। और आजकल बैंकिंग में इतने प्रिविलेज हो गए हैं कि आप ओपनिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग लोन, अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन, हर तरह के चीज़ें आप अपने छोटे से NBFC फाइनेंस के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेट करा के कर सकते हैं। तो चूँकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी कई कंपनियां आ गई हैं जो कि फाइनेंस का काम कर रही हैं, तो उनके जो कस्टमर बेस है वो भी डेली बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी फाइनेंस बैंक जैसी कंपनियां आपके स्ट्रीट वेंडर्स को या छोटे छोटे स्मॉल जो वर्कर्स हैं जो डेली बेस पे काम करते हैं और पैसे की बचत करके उसको डिपॉजिट करते हैं और अपनी सिक्योर या अनसिक्योर जैसी भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है उन कंपनीज के साथ सेटिंग करके अपना लोन ले लेते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। तो उनके लिए इस तरह की छोटी छोटी कंपनियां ही सबसे अच्छी सहायक होती है। तो इस तरह की कंपनियां अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बहुत बड़े लार्ज स्केल में सॉफ्टवेयर्स में नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमारी कंपनी ने इसी तरह को कंपनी को ध्यान में रखते हुए, इसी तरह की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हुए फाइनेंस के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि आप इसमें अपनी सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं लोन से रिलेटेड। तो इसमें लोन मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रीमियम मैनेजमेंट, किस्त मैनेजमेंट, जो भी आप बोलते हैं वो कैसे करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में सारी बातें समझाएंगे कि इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करेंगे और किस तरह से ये आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मास्टर मेनू में आने के बाद हम यहाँ पे लोन मैनेजर बनाते हैं, लोन मास्टर। लोन मास्टर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम आपको यहाँ पे न्यू में क्लिक करते हैं और आपको किस तरह की सेल टाइप देनी है वो यहाँ पे सेल टाइप लिखते हैं। जैसे कि आपने लिख दिया मोटा मोटा सेविंग। ये सेविंग्स अकाउंट जो है आपकी कहाँ पे जाएंगी वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैंक चार्जेस हैं आपके या कमीशन है, जो भी है, बेसिकली ये बैंक का डिपॉजिट होगा। तो इस तरह से आप इसमें बना सकते हैं अपने सदस्य ने इसको रख दिया बैंक के चार्जेस में। तो ये आपकी सुविधा के हिसाब से बनाया गया, आप इसको अपने हिसाब से ले सकते हैं, बना सकते हैं। लोन मास्टर, रिकरिंग हो गया, सेविंग हो गया। यहाँ पे आपको फिक्स प्लान मास्टर भी हैं। यहाँ आप कंपनी की इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे डाल दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। ये कंपनी का नाम आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं। नया पार्टी है, कोई नया कस्टमर है, उसका नाम यहाँ डाल के आप कस्टमर बना सकते हैं। जैसे कि शिवम गारमेंट्स, ये हमने एक कस्टमर बना दिया। आप यहाँ पे प्रिंट नेम भी टाइप कर सकते हैं। चेकबुक गर्म होगा
एंट्री ड्रॉ नंबर, अगर इनको कोई ड्रॉ नंबर डालना है तो आप यहाँ ड्रॉ नंबर भी डाल सकते हो 01 शिवम गारमेंट के। और अगर आपने इनको कोई अमाउंट दिया है तो वो भी डाल के इसको स्टेटस एक्टिव या नॉन एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्टिव और क्लोज है, अगर इसका अकाउंट क्लोज हो गया तो आप इस तरह से और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो ड्रॉ नंबर 1 आ गया, इंस्टॉलमेंट आपकी 50,000 की आ गई। ये आपके कस्टमर है, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल देंगे और भर देंगे, जैसे उनके एड्रेस, पिन कोड, फ़ोन, कॉन्टैक्ट पर्सन। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप उनके चाहें तो फोटोग्राफ भी यहाँ से लगा सकते हैं। आपके सिस्टम में उनकी फ़ोटोग्राफ लेनी होगी और फ़ोटो को खींचने के बाद आप यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन को लगा सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका अकाउंट हो जाएगा क्लियर। अभी आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट चेक करना हो तो आप लिस्ट ऑफ अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप देखा कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। अभी हम एंट्री करते हैं न्यू केस, ओल्ड केस। केस क्या होते हैं? बेसिकली जो भी नया क्लाइंट होता है, नई फाइल तैयार होती है किसी को लोन देने लेने की, जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको केस बोलते हैं। तो नया केस है, पुराना केस है, वो देखना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे होती है, आप किसी को क्विक पेमेंट करते हो, क्विक रिसीव करते हो। क्विक पेमेंट करना मतलब कहीं भी आपने तुरंत पेमेंट कर दिया, बाद में उसकी एंट्री हो जाएंगी तो उसका क्विक पेमेंट होता है। इस तरह रिसीव होता है। बैंक की एंट्री है। ड्रॉ रिसिप्ट होता है, अगर आपको कोई रिसिप्ट ड्रॉ करनी है तो आप उसको ड्रॉ भी करा सकते हैं। कुछ फिक्स प्लान है आपके, वो प्लान भी यहाँ पे बना सकते हैं आप। कौन कौन से प्लान हैं आपके, वो आप उस तरह से प्लान टाइप बना के डिमांड कर सकते हैं इसको। डिस्प्ले में आप सारी रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, डे बुक, लेजर बुक, ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। केस का लेजर, ये जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, केस का लेजर कैसे मैनेज करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, वो मैनेज कर लीजिए यहाँ से। केस की रिपोर्ट्स क्या है वो रिपोर्ट मिल जाएंगी। बैंक की डिटेल क्या है वो भी आपको यहाँ से बनाने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसको कैसे मैनेज करना है। ऑटो कलेक्शन रिपोर्ट कैसी है, ईएमआई कस्टमर, ईएमआई कलेक्शन बुक क्या है, वो सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में आप मैनेज कर पाएंगे। हमने वो शॉर्ट में भी यहाँ डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। उसके लिए एक पार्टी के ऊपर हम लोन करते हैं। जैसे कि हमने एक नया केस बनाना है, तो यहाँ पे सिंपली आपकी डेट आ जाएगी, आपको न्यू में क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो न्यू केस का विंडो खुलेगा। इस विंडो में आपको केस नंबर डालना है कि आपका केस नंबर क्या है। तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम एक केस नंबर रेज करता है 1। यहाँ पे कस्टमर कौन है आपका, कस्टमर मान लीजिए हमारे शिवम गवर्नमेंट है। अगर यहाँ पे लोन टाइप किस तरह का लोन दे रहे हैं, इसको आप सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन बना सकते हैं। तो यहाँ बनाने के लिए आप यहाँ पे सिक्योर्ड लोन ये भी कर दिया आपने और इसको अकाउंट में डाल दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि जब हमने इनका अकाउंट सेलेक्ट किया तो ये आपका सिक्योर्ड लोन भी आ गया। यहाँ पे एजेंट कौन है, ब्रोकर जिसके थ्रू आप काम कर रहे हैं, तो वो ब्रोकर का नाम भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ ब्रोकर भी बना लिया। ब्रोकर जो होते हैं जो आपको लोन वगैरह साइन करवाते हैं, इनका नाम डाल दीजिए राम जी और इसको यहाँ पे ब्रोकर में ही डाल दीजिए, ब्रोकर बना दीजिए इनको, ये ब्रोकर। इस तरह से उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और सेव कर दीजिए। तो जब यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एजेंट के नाम आ जाएंगे। उसके लिए हमें इसको बंद करना पड़ेगा एक बार और दोबारा न्यू करना पड़ेगा। अब वो फाइल आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी जिससे हमने यहाँ पे डाल दिया सिक्योर लोन। एजेंट नेम नहीं शो, तो इस तरह से एजेंट का नाम भी, एजेंट आपको यहाँ बनाना होगा, मास्टर्स में दिया होगा कहीं ना कहीं एजेंट का नाम है, आप एजेंट का नाम भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों उस पर डिस्कस करें कैसे बनेगा। यहाँ पे बनाने के लिए आपको एक एजेंट बनाना है, जैसे एजेंट ये इंटर ड्रॉ नंबर इनको नहीं डालना है और सेव कर देना है। तो यहाँ पे एजेंट आ जाएगा। केस की डिटेल क्या है, फाइनेंस अकाउंट, यहाँ पे फाइनेंस अमाउंट कितना है, जैसे हमने फाइनेंस अमाउंट डाल दिया 50,000। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ 50,000 रुपये क्या इंटरेस्ट है आपका 2.5% पर मंथ। पीरियड कितना है, मान लीजिए आपने 24 मंथ का दिया है तो यहाँ पे
क्लिक करेंगे, इंटरेस्ट आपका 2.5% इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आपका 30,000 इंटरेस्ट बन के आता है। अगर इसको आप 2% करते हैं तो आपका 20,000 रुपीज़ आता है 2 साल में इंटरेस्ट। इसी साल अगर इसको आपने 12 मंथ के लिए किया तो ये हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है। हम इसको 1 ईयर का करके क्लोज करते हैं तो इंटरेस्ट अमाउंट आपका 12,000 आ गया, इंस्टॉलमेंट 12 हो गई। फाइल चार्जेस 500 रुपये आपके लग गए। फाइल चार्जेस क्यों लगते हैं? जनरली जब आप कोई फाइल रेज करते हैं तो उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फाइल चार्जेस कराते हैं। चार्जेस टाइप पेड, एडजस्टमेंट, पेंडिंग। आप वो अपफ्रंट 500 रुपये पे कर रहे हैं तो पेड कहला जाएगा। एडजस्टमेंट करेंगे तो आपके ईएमआई में ही एडजस्टमेंट होगा। पेंडिंग डालेंगे तो बाद में लगेगा। तो अगर हम इसको मान लें कि ये आपका पेड है तो ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तैयार हो गया। यहाँ पे ये जो बटुका बना है इसमें क्या होता है, पेमेंट। अगर वो पेमेंट करता है तो एंट्री कर देते हैं। स्टार्ट डेट कब से हो रही है? आज की डेट से आपका स्टार्ट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी पर डे है। केस एंड डेट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि अगर इसने 1 ईयर का लिया है तो इसकी जो डेट होगी 26/07/2024 केस का होगा। अगर इसके बाद नहीं देता है तो 10 रुपीज़ पर डे उसकी फाइन लग जाएगी। इसको डे, मंथ या जैसे भी करना चाहें। स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट डेट या रिमाइंडर कुछ करना है तो यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपके अमाउंट की पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर आप उन्हें यहाँ से पेमेंट का चेक ले लिया है, उन्होंने एडवांस में सारे चेक लिए हैं तो यहाँ पे चेक नंबर डाल सकते हैं। आप जो भी चेक नंबर डालेंगे वो यहाँ पे आपका मेंशन होता जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कैसे हम इसमें चेक की एंट्री कर पा रहे हैं। और चेक की एंट्री करने के बाद आप यहाँ पे सारी एंट्री भर लेंगे और इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपका एक केस बन जाता है। और अगर आप इसकी प्रिंटिंग करेंगे तो इसका अमाउंट निकल के आएगा, वो हम आपको दिखा देंगे। उसके बाद कोई बेसिक अभी हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको केस को खोलते हैं, ओल्ड केस, तो ये आपका कोई केस नहीं खुल रहा। अगर हम इसको केस रजिस्टर में जाएं, डिस्प्ले में केस लेजर, केस रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, तो केस रिपोर्ट जाएंगे तो ये आपका केस दिखा रहा है कौन सा नंबर 1 है। टोटल अमाउंट 62,000 आपका इंटरेस्ट के साथ है जो कि उनको देना होता है, वो आपकी ईएमआई के साथ यहाँ पे दिखा रहा है। अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। इस लोन को देते समय कोई आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन उनकी लेनी है, पेपर वगैरह लेनी है, कोई गारंटर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी केस को एंट्री करते समय ही आप भर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या लेते हैं, कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो डाल सकते हैं। गारंटर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे अगर कोई गारंटर मेंबर हमने ले लिया तो हम उनकी फ़ोटो भी ले लेंगे यहाँ पे कि भाई आप गारंटर हो, अगर लोन में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप ही उसको हैंडल करोगे। चलिए डमी के लिए हमने एक फ़ोटो ले लिया और रिलेशन लगा दिया उसका ब्रदर। आप जिसको भी लोन दिए हैं वो उनके ब्रदर हैं। गारंटर का नाम क्या है वो डाल दीजिए, श्याम जी। गारंटर का फादर नेम राम मोहन, ये डाल दीजिए। गारंटर का एड्रेस, गारंटर का एड्रेस, डॉक्यूमेंट क्या लिया आपने, आधार ले लिया, पैन ले लिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल दीजिए। और चाहें तो उनकी फ़ोटो भी ले सकते हैं, यहाँ पे जो भी फ़ोटो हैं आप उनकी कलेक्ट करवा लीजिए, सॉरी, और इसको कर दीजिए अपडेट। इस तरह से अभी आपका फाइनल केस रेडी हो गया है और इस केस को आप प्रिंट कर सकते हैं। इसको भी यहाँ से प्रिंट में डाल सकते हैं, वो फाइल यहाँ से अटैच कर दी जाती है और एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे केस को, और आप इसको अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से केस हमने बुक किया। केस बनाना इसमें आसान है। अगर आप ओल्ड केस की बात करें तो यहाँ पे न्यू करते हैं। ओल्ड केस में केस नंबर 1 और आपका कस्टमर ये आ गया, सिक्योर्ड लोन है आपका, फाइनेंस अमाउंट क्या है। तो अगर कोई केस है पहले से बना हुआ है तो हम उसको ओल्ड केस कहते हैं। अगर ओल्ड केस का मतलब क्या होता है, जब आपने एक बार लोन आपने पूरा कर दिया चुकता और दोबारा फिर से लोन लेने आ रहे हैं तो वो कस्टमर का ओल्ड केस कहला जाएगा। अगर आपको इसमें से केस की रजिस्टर देखनी हो तो यहाँ पे जाएंगे और
केस रजिस्टर चेक कर लेंगे। बहुत सारे केस हैं तो आपका मोबाइल नंबर और नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं इनका। एसएमएस की फैसिलिटी भी है, अगर आप चाहें तो यहाँ से एसएमएस भी भिजवा सकते हैं उनको, एक्सपोर्ट करते हैं, पिक करते हैं, सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन केस अगर आपको डेली बुक देखना है, कैश बुक देखना है, पार्टी वाइज देखना है, पेमेंट अगर हो गया वो देखना है, ईएमआई कलेक्शन बुक देखनी है, तो ओके करके देखेंगे तो आपके जो भी केसेस है ईएमआई का वो दिखा रहा है। ईएमआई ड्यू देखेंगे तो एक ईएमआई इनकी ड्यू है वो दिखा रही है, ड्यू अप टू एक। तो इस तरह से है और इसको प्रिंट कर भी सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है आपको बिजनेस को मैनेज करने के लिए, और आप इसमें आसानी से लोन की एंट्री कर सकते हैं। एक लोन पार हो जाए तो आप दूसरा लोन भी ले सकते हैं। लोन की एंट्री कैसे होती है वो दिखाते हैं। लोन की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे पेमेंट मोड में जाते हैं। मान लीजिए हमने किसी को लोन दिया, एजेंट नाम का बंदा है, हमने इनको क्विक लोन 3% पर मंथ में 20,000 रुपये दे दिया। छोटे व्यापारियों को छोटा अमाउंट भी दिया जाता है। तो यहाँ पे सिक्योर्ड लोन मतलब इसकी वजह में आपने कुछ सामान उनका रखा हुआ है, वो क्या है वो आप देख सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। तो ये देखिए लोन एंट्री इनकी सेव हो गई है। इसका भी प्रिंट आउट निकल के आता है। अगर आप इसका बाउचर देखें तो इसका प्रिंट भी वो निकाल के बाउचर देख सकते हैं और इसको सेव कर देते हैं। इस तरह से लोन की एंट्री भी हो गई आपकी। लोन की एंट्री हो जाती है। लोन का रिसिप्ट है, अगर किसी ने लोन का पेमेंट दिया है, पेमेंट कैश दिया है, एजेंट ने कितना दिया है 2,000 रुपये। लोन या इंटरेस्ट किस में एडजस्ट करना है, लोन में करना है तो सेव कर दीजिए। तो ये आपका लोन में सेव हो गया। अगर वो इंटरेस्ट में कराना चाह रहा है तो इंटरेस्ट में दे सकते हो। दोनों ऑप्शन है, आप जिस तरह से करना चाहें इस आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं। और इस तरह से हमने इसको सेव कर दिया। अभी देखा आपने कि लोन की एंट्री कैसे होती है, लोन का रिसिप्ट कैसे होता है। मतलब किसी को लोन दिया और वो दोबारा आपको पेमेंट देता है तो वह लोन की एंट्री या लोन की रिसिप्ट कहलाती है। इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर में आसानी से लोन की मैनेजमेंट कर सकते हैं, केस का मैनेजमेंट कर सकते हैं। मंथली विनर एंट्री, पोस्ट मंथली, ये सारी चीज़ें भी हैं, उसके बारे में हम आपको अलग से बताते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको केस मैनेजमेंट, लोन मैनेजमेंट, पेमेंट की मैनेजमेंट, अगर कोई आपका प्लान है तो फिक्स प्लान भी कर सकते हो आप उसको, कितना फिक्स प्लान में क्या देना है वो सारी चीज़ें प्लान टाइप बना सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें आप बताइए और इस वीडियो के थ्रू आप लर्न करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल के लेकर आएंगे विथ ऑल प्रिंट रिसिप्ट। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।